नमस्ते जी। आज का विषय है हम आत्महत्या जाने अनजाने में क्यों कर रहे हैं। देखो जी, जीवन के लिए सबसे आवश्यक पदार्थ है वो है हवा, द्रव्य जो है हवा। दूसरा पदार्थ है पानी और तीसरा पदार्थ है भोजन शुद्ध सात्विक मिले। अब हम आधुनिक विज्ञान पढ़ रहे हैं समस्त विश्व में, और आधुनिक विज्ञान से इन तीनों में प्रदूषण हो रहा है। हवा प्रदूषित हो रही है, पानी प्रदूषित हो रहा है और भूमि प्रदूषण हो रहा है। इस रासायनिक खाद से, एलोपैथी से, ये ट्रांसपोर्ट से क्यों हो रहा है प्रदूषण? क्योंकि आधुनिक विज्ञान अधूरा विज्ञान है, और जो अधूरा रहता है वो उसी से हम क्या स्वार्थी बन रहे हैं, स्वार्थी असुर बन रहे हैं। इससे कैसे असुर बन रहे हैं? अब हमने जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो तो उसको तो सांस भी अच्छा नहीं मिलेगा। हवा भी प्रदूषित होगी, पानी प्रदूषित हो गया, भूमि भी प्रदूषित हो गई, तो वो आने वाली पीढ़ी भी कैसे जिएगी? वो 20-20 वर्ष जैसा आज मर रहे कोरोना में ऐसे ही मरेंगे। इसका कारण क्या है? आधुनिक विज्ञान की समय एक सीमा है पदार्थ को जांचने की, जानने की। जैसे किसी पदार्थ को वो तभी जान सकता है जब उसकी लंबाई 10⁻⁻15 से बड़ी हो, 10⁻⁻15 सेंटीमीटर से बड़ी हो, लंबाई उससे बड़ी होनी चाहिए, और उसका मास 10⁻⁻28 ग्राम से अधिक होना चाहिए। और जो मूल प्रकृति है, ना उसमें वजन है ना लंबाई है, उसको जो अष्टांग योग का पालन करके समाधि अवस्था में उसको देखा जाता है, सुना जाता है। और आधुनिक विज्ञान का अष्टांग योग पालन करना विषय ही नहीं है। अष्टांग योग क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य में तो नर पर नर की परमिशन दे दी। अहिंसा में तो मार के खा रहे हम, मांस खा रहे। दूसरी कक्षा में लिखा है कि अंडा मांस मछली खाना। अब देखो भाइयों, मछली जल को शुद्ध करती है, और यदि मछली को हम खा गए तो पानी को शुद्ध कौन करेगा? आधुनिक विज्ञान हमें जंगली बना रहा है, जंगली मतलब पशुवत बना रहा है, पशु। तो आधुनिक विज्ञान के साथ में वैदिक विज्ञान हम जब पढ़ेंगे, जब आचरण के, तब हम मानव बनेंगे। अन्यथा हम पशु रूपी हैं। और जो हम देखो ना, हमें हवा चाहिए, पानी चाहिए और भूमि चाहिए, उसी को प्रदूषण कर रहे हैं। तो इनका जो विनाश कर रहा है वो स्वयं आत्महत्या कर रहा है। तो यदि आत्महत्या से बचना है तो वैदिक विज्ञान को समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और उसका आचरण करना पड़ेगा। ओम नमस्ते, धन्यवाद।